Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta। पिछली वीडियो में हमने 8th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका फर्स्ट पार्ट किया था, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे 1 से लेके 30 तक वो हमने सॉल्व किए थे पहली वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने उसमें आपको बताया था पैटर्न। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो उसमें आपके पास 30 क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस के, और ईच क्वेश्चन जो है आपके पास होगा 1 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चंस है और आपके पास ये रहेगा 10 मार्क्स के। तो पेपर जो आपका होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छी तैयारी करें। आपका जो है मैथ्स का जो पेपर होगा वो होगा 20 दिसंबर को, यानी कि 20 दिसंबर 2021 को। उस दिन मंडे है, उससे पहले आपको संडे मिलेगा। अच्छी तैयारी आप संडे को कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा x। नाउ इसका सेकंड पार्ट है, इफ एन इक्वेशन इज 6x इज इक्वल टू 12 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जो है 12 बनाना है। तो x को मतलब यहाँ पे x की जगह 2 आएगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये बनेगा 12/6, जिसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 2। तो यानी कि हम सीधा लिखेंगे 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसका नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ट्राइंगल आर। ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होते, तो इसका आंसर बनेगा 0। फोर्थ जो पार्ट है, स्क्वायर ऑफ 32, यानी कि आपके पास दिया है 32 का स्क्वायर। इसका मतलब होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 32। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 1024। तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 1024। फिफ्थ जो पार्ट है, इसमें क्यूब रूट आपको इसका निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट का साइन है, यहाँ पे 3 लिखा जाता है क्यूब रूट में। जब ये 3 नहीं होता है तो इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। लेकिन अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब है ये क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब है आपको 3 के ग्रुप बनाने। तो 27 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होते हैं। तो इसमें हमारे पास ग्रुप बन गया, तो इसमें से हम एक ही डिजिट लेते हैं, यानी कि इसका जो क्यूब रूट है वो आ गया हमारे पास 3। नेक्स्ट जो 6th पार्ट है, बाय इवेल्युएटिंग 3 raised to power -2। तो -2 है, आपके पास पता होना चाहिए जब आपके पास पावर नेगेटिव में दी होती है तो उसको जो है हम रेसिप्रोकल करते हैं पॉजिटिव लाने के लिए। तो इसका बनेगा पहले 1/3, इसकी पावर हो जाएगी 2। फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे इसको, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका आंसर हमारे पास बनता है 1/9। आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है, ये इसका आंसर हो गया 1/9। रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड। मार्क प्राइस पर जब जो आपको छूट मिलती है, रिडक्शन जो मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो हम यहां पे लिख लेंगे डिस्काउंट। नेक्स्ट जो 8th पार्ट है, यहां पे भी लिखा है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस, उसमें आपको माइनस करना है। क्या माइनस करेंगे हम, तो हम यहां पे लिख लेंगे सेल प्राइस। नाउ 9th पार्ट, 9th में दिया है, क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ फेसिस इन अ क्यूबॉइड। तो आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइड में कितने फेसिस होते हैं। जैसे क्यूबॉइड का मतलब है रूम। रूम को जब आप रूम के अंदर है तो आप इसमें फेसिस देख लो, तो इसके जो फेसिस होंगे कितने होते हैं, वो होंगे 6। क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड के दोनों के जो फेसिस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरह से हम जो है यहाँ पे क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड हो गया। तो फेसिस का मतलब होता है जब आप इसके अंदर जाएंगे 4 दीवारें और साथ में ये आपके पास फ्लोर और ऊपर सीलिंग। तो यानी कि 4 दीवारें होगी आपके पास और एक सीलिंग और एक आपके पास क्या हो गया, फ्लोर हो गया। तो यानी कि टोटल कितने बन गए, 6। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 10th पार्ट है, फैक्टर्स ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर और 8 स्क्वायर को माइनस करो, फिर उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 10 10s हो गए आपके पास कितने, 100, और 8 8s कितने हो गए,
64, दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया 36। अब हमने 36 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स का मतलब 36 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या क्या बन गए इसके, 1 से भी जाएगा, 2 बनेंगे, 3 बनेगा, 4 बनेगा और ये 6, फिर उसके बाद हमारे पास 9, फिर 12, फिर 18 और 36। ये सारे के सारे जो है क्या हो गए इसके फैक्टर्स। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 10 पार्ट्स पूछे थे, फिर इन द ब्लैंक्स है। तो हालांकि इसमें फैक्टर्स ही पूछे हैं तो हमें इस तरह से ये जो है आंसर लिखना पड़ेगा इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कितने क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे और ईच जो क्वेश्चंस होगा आपके पास वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। तो मैंने यहाँ पे शो करके आपको दिखाया है। फर्स्ट जो पार्ट है इसका क्या दिया है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ, सबसे पहले हम लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा 16/7। माइनस हमेशा जो है आपके पास न्यूमरेटर में ही रहता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद हमने इसका रेसिप्रोकल किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करना है 6/13 के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ 6/13 इसके साथ मल्टीप्लाई हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, -16/7 इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा -96/13 7 91। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। नाउ सेकंड में आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का मतलब है आपके पास 2 टर्म्स दिए यानी कि बाइनोमियल दिया है, इसमें आपने देखना है कौन सा नंबर आपके पास इसमें कॉमन आ रहा है। तो इसमें 7 कॉमन है, इसको कॉमन ले लो और अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x - 6। तो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 7 × x 7x और 7 × 6 -42, तो ये हो गया इसका फैक्टर। उसके बाद इसका थर्ड जो पार्ट दिया था, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसिस 20 एजिस और 15 वर्टिसेस। अब पॉली जो हेड्रन होता है वो आपके पास टोटली यूलर फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। तो यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, फेसिस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजिस +2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रहता है, यूलर फॉर्मूला जो है बेसिक फॉर्मूला है ये है। तो फेसिस हमारे पास दिए हैं 10 और ये हमारे पास एजिस दिए हैं 20 और वर्टिसेस दिए हैं 15। तो हम यहाँ पे भर देते हैं, फेसिस का मतलब f का मतलब है फेसिस, तो हम भरेंगे यहाँ पे 10 प्लस वर्टिसेस कितनी है हमारे पास 15, तो यहाँ भर देंगे हम 15 इज इक्वल टू एजिस हमारे पास है 20 और 20 + 2। तो ये हमारे पास बन गया, इस साइड लेफ्ट साइड में बन गया 25 और इस साइड जो है हमारे पास बनेगा 22। लेकिन 25 और 22 जो है इक्वल नहीं है, तो ये हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं है। अगर ये 25 = 25 आ जाता तो मतलब इस तरह का जो पॉलीहेड्रन है वो जो है, मतलब इस तरह की जो इसके फेसिस वर्टिसेस और एजिस इस तरह के दिए तो वो पॉलीहेड्रन्स हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो पॉलीहेड्रन हैविंग, इसमें आप पूरा ये लिख सकते हैं 10 फेसिस 20 एजिस एंड 15 वर्टिसेस। तो ये जो है पॉलीहेड्रन नहीं बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन दिया है फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट निकालना आपने। पहले हम क्या करेंगे, जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं यानी कि नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 जार कितना हो जाएगा 8। उसके बाद a⁻² यहाँ पे है, a⁻22 यहाँ पे है, a⁻26 यहाँ पे है। तो इसकी पावर को हम प्लस कर देंगे, 26 + 22 कितना बन जाएगा 48, 48 + 2 बन जाएगा 50। यानी कि इसका आंसर बनेगा हमारे पास a⁻50।
नाउ फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट दिया है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, यानी कि टोटल बच्चे हमारे पास दिए 25, तो उसमें से 72% जो है मैथ्स में अच्छे हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। अब देखिए आपके पास टोटल कितना दिया है 72%। अब इसमें जो है दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सीधा ही आप 100 में से माइनस कर लो 72 को, तो हमारे पास जो मैथ्स में अच्छे बच्चे नहीं हैं वो कितने बनते हैं 28%। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, हम लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल जो स्टूडेंट्स हमारे पास है 25। परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है गुड स्टूडेंट्स कितने हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, वो हमारे पास दिया है 72%। परसेंटेज ऑफ नॉट गुड स्टूडेंट्स, मतलब मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो कितने बनेंगे आपके पास 28%। तो 28% कहां से आया, 100 में से आपको जो है माइनस करना है 72, और तो आपके पास बन जाएगा 28%। अब हम सीधा निकालेंगे नंबर, पूछा है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें 28% का जो है किसका निकाल देंगे 25 का, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 28/100 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 4 1 जार 4, 4 7 जार, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं, 7 स्टूडेंट्स जो है ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं 25 में से, और 18 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं। नाउ सिक्स्थ पार्ट, कन्वर्ट 3:4 इनटू परसेंटेज, इसको परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करना है, तो सीधा ही हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय, सीधा ही करेंगे 100%। 4 1 जार 4, 4 हमारे पास यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 इंटू 3 हमारे पास बनेगा 75%। तो ये कितना बनेगा इसका 75% इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास दिया है सॉल्व 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे हम वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे, यानी कि 4z यहाँ पे 2 डेज को हम इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2z इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है, पहले हम 6 को लिखेंगे, फिर 3 को हमने राइट हैंड साइड में लेना है, तो साइन चेंज हो जाएगा इसको, ये बन जाएगा -3। तो 4z - 2z हमारे पास बचेगा 2z इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कीजिए तो कितना आएगा हमारे पास 3, एंड अब आप z की वैल्यू निकाल दो, ये बन जाएगा 3/2। तो ये रहा आपके पास इसका आंसर। नाउ 8th पार्ट, क्वेश्चन 8 दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके आपके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं किसके 512 के। तो पहले 2 से जाएगा 256, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 128, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 64, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 32, फिर 2 से हम डिवाइड कर देंगे 16, 2 से डिवाइड कर देंगे 8, 2 से डिवाइड कर देंगे 4, 2 से डिवाइड कर देंगे 2, फिर लास्ट में 2 से कर देंगे 1। तो 512 जो है हमारे पास कितनी बार 2 आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे 9 बार इसको लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें पूछा है क्यूब रूट, क्यूब रूट में हम क्या करेंगे, इसके 3 के ग्रुप बना देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पूछा है इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में आपने इस तरह से 512 को लिखना है, मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 भी आपको लगाना है तब ये बनता है क्यूब रूट, अदरवाइज ये स्क्वायर रूट बन जाता है। अब इसमें से हमने 1 लेना है, इसमें से भी हम 1 लेंगे और इसमें से भी 1 लेंगे, और तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 8, इसको आंसर हो गया। नाउ 9th पार्ट, 9th जो पार्ट हमारे पास दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस
आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे क्या लिखेंगे, डायगोनल 1 मतलब D1 हमारे पास कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर, और जो D2 है वो हमारे पास दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमने निकालना है एरिया, किसका निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। अगर डायगोनल्स दिए हैं तो इस तरह से रहेगा, अगर डायगोनल्स नहीं दिए तो बेस इंटू हाइट भी इसका एरिया होता है। 1/2 डायगोनल 1 कितना है हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसको कट कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में कायम आता है स्क्वायर में, तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 बाय डिवीजन मेथड। 2304 आपके पास क्वेश्चन दिया, इसको डिवीजन मेथड से आपको उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवीजन मेथड के लिए आपको करना क्या है, ये लास्ट से आपने जो है इसको पेयर में बनाना। तो ये पेयर आपके पास बन गया, 23 अलग बन गया और 04 अलग बनेगा। तो इसमें हमने क्या करना है, टेबल कुछ इस तरह से पढ़ने हैं, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16 और 5 5 25। तो 25 हमारे पास बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे 4 4 से, 4 4 16, इसको माइनस करेंगे तो 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 4 का डबल हमने यहाँ पे उतारना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब ये दोनों जो है हमने क्या करना है, नीचे उतार देंगे, तो हमारे पास कितना बन गया 704। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि 4 जो है लास्ट में काय से आता है, 4 आता है आपके पास 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। जब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 आता है, यानी कि हमारे पास 4 ही आता है वंस डिजिट पे। तो जब हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ 82, तो 2 से मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो ये आएगा हमारे पास 164। तो ये छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली जो है किससे जाएगा 8 से। तो हम यहाँ पे 8 कर देंगे, तो और इसी इतना ही आएगा डायरेक्ट, इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि 88 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम यहाँ पे देयरफॉर करके लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल्स टू 48। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहे आपके पास जो बोर्ड एग्जाम में जो मॉडल टेस्ट पेपर डाला था एचपी बोर्ड वालों ने, तो उसका जो सॉल्यूशन हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। मुझे लगता है अगर जहाँ तक इस पेपर की बात की जाए जो अभी होने हैं आपके 20 दिसंबर को, तो मोस्टली क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इसी मॉडल टेस्ट पेपर से आने हैं। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि 80% चांसेस तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस है। तो आई होप दैट आपकी तैयारियाँ अच्छी होगी, और ऑल द very best for all students. Thank you so much for watching both questions. We will meet you in next video. Till then, namaste.